हेलो दोस्तों आज मैं आपको बॉलीवुड के कुछ ऐसे अजब किस्से सुनाऊंगा जो शायद ही आपने सुना होगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं बॉलीवुड के कुछ अजब गजब किस्से। दोस्तों, बॉलीवुड सिनेमा ने लगभग 100 साल से ज्यादा का वक्त पूरा कर लिया है। इन 100 सालों में बॉलीवुड की लगभग 4-5 पीढ़ियां बदल चुकी हैं। हर पीढ़ी ने अपने वक्त के दर्शकों का खूब मनोरंजन किया है। इन दर्शकों ने भी कलाकारों को इतना प्यार दिया कि वो एक आम इंसान से स्टार बन गए। इन पीढ़ियों में कई ऐसे किस्से बने जो कि अब तक बॉलीवुड के इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। काफी सारे किस्से ऐसे हैं जो कि हमें पता है, हमारी जुबान पर रट से गए हैं, लेकिन कई किस्से ऐसे भी हैं जो हम अभी भी नहीं जानते। तो आइए मैं आज उसी किस्सों को आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। नंबर 1, ये बात उस समय की है जब सुनील दत्त साहब फिल्मों में हीरो न होकर रेडियो शिलोंग में एक रेडियो जॉकी हुआ करते थे। एक बार सुनील दत्त को उस जमाने की सुपरस्टार नरगिस का इंटरव्यू लेने को कहा गया था। नरगिस इंटरव्यू के लिए पहुंची, उस स्टूडियो में गयी, लेकिन सुनील दत्त उनसे कुछ पूछ ही नहीं पाए। सुनील दत्त साहब के लिए ये उस समय बहुत बड़ी बात थी कि उस जमाने की सबसे बड़ी अदाकारा उनके सामने बैठी हैं। बाद में जब सुनील दत्त साहब जब एक्टर बन गए तब उन्होंने नरगिस जी से शादी की और अपना घर बसाया। नंबर 2, जी हाँ, ये बात सच है। जब अनिल कपूर के पिताजी पहली बार मुंबई शिफ्ट हुए थे तब उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ राज कपूर साहब के गैरेज में पनाह ली थी। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद अनिल कपूर के पिताजी मुंबई के चेंबूर इलाके में शिफ्ट हो गए। यहीं अनिल कपूर का बचपन बीता और यहीं वो जवान हुए थे। नंबर 3, श्रीदेवी 13 साल में ही माँ बन गई थी। जी, ये बात सच है, मगर फिल्मों की। ये तो हम सब जानते हैं कि श्रीदेवी 80 के दशक की सबसे बड़ी हीरोइन रह चुकी हैं। लेकिन क्या आपको पता है, श्रीदेवी 13 साल की उम्र में एक बहुत बड़े सुपरस्टार की मां का रोल भी अदा कर चुकी हैं। वो सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि रजनीकांत थे। फिल्म मुंदुरु मुडीचू में श्रीदेवी ने रजनीकांत की सौतेली मां का किरदार निभाया था। नंबर 4, आपको मिस्टर इंडिया और बैंडेड क्वीन के डायरेक्टर शेखर कपूर तो याद ही होंगे। आजकल वो अपनी फिल्म जल को लेकर चर्चा में है। शेखर कपूर के जीवन की ये बात शायद आपको नहीं पता होगी कि उन्होंने बॉलीवुड अदाकारा शबाना आजमी से सगाई की थी और शादी करने वाले थे, लेकिन दोनों के बीच बाद में कुछ तालमेल नहीं बैठ पाया, जिस वजह से दोनों अलग हो गए। बाद में शबाना आजमी ने बॉलीवुड के मशहूर लेखक जावेद अख्तर से शादी की। नंबर 5, ये तो हम सब जानते हैं कि मुगले आजम को बनने में लगभग 18 साल का लंबा वक्त लगा था। एक और तथ्य है जो हम आपको बताना चाहते हैं, वो ये है कि फिल्म शूट हो रही थी तब फिल्म का हर एक सीन 3 भाषाओं में शूट हुआ था। फिल्म को हिंदी, तमिल और इंग्लिश में शूट किया गया था। फिल्म तमिल में बहुत ही बुरी तरह फ्लॉप हुई थी, लेकिन इंग्लिश में चली थी फिल्म, और हिंदी में तो खैर क्या कहने। नंबर 6, पहली फिल्म मेकिंग में डिग्री किसने ली थी आपको पता है? मैं बताता हूँ। आज तो जगह जगह देश में फिल्म मेकिंग के कोर्स चल रहे हैं, बच्चे आज इसकी पढ़ाई आसानी से कर लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है 50 के दशक की मशहूर अदाकारा देविका रानी वो पहली अदाकारा थी जिन्होंने फिल्म मेकिंग में डिग्री प्राप्त की थी। यह वही अदाकारा है जिन्होंने भारतीय सिनेमा का पहला ऑन स्क्रीन किस किया था। नंबर 7, लैब असिस्टेंट हुआ करते थे अशोक कुमार। जी हाँ, अशोक कुमार बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। बॉलीवुड में 50 के दशक में वो एक स्टार हुआ करते थे। उनके बारे में एक बात बहुत ही कम लोगों को पता है कि वो फिल्म एक्टर होने से पहले बॉम्बे टॉकीज में लैब असिस्टेंट हुआ करते थे। नंबर 8, अंधविश्वासी थे बॉलीवुड के पहले शोमैन यानी राज कपूर साहब। ये बात सबको पता है कि समाज के रूढ़िवादी मुद्दों पर फिल्म बनाने में राज कपूर साहब का कोई सानी नहीं है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि वो खुद ही एक रूढ़िवादी सोच के शिकार थे। राज कपूर साहब धर्म में बहुत विश्वास रखते थे। इसी कारण उन्होंने किसी के कहने पर फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में नॉनवेज खाना और शराब पीना बंद कर दिया था। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया था। नंबर 9, जब दिलीप कुमार को ऑफर हुई थी एक इंटरनेशनल फिल्म। जी हाँ, दिलीप साहब बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार थे। आज भी लोग उनको उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले किया करते थे। उनके बारे में ये बात बहुत कम लोग को पता है कि उनको 1962 में एक इंटरनेशनल फिल्म लॉरेंस ऑफ द अरेबिया ऑफर हुई थी, जिसको उन्होंने करने से मना कर दिया था। उसका कारण आज तक कोई नहीं जानता है। फिल्म को बाद में एक इजिप्शियन एक्टर ओमार शरीफ ने किया था।
नंबर 10, फिल्म सिलसिला से शशि कपूर ने तोड़ा छोटे भाई बनने का सिलसिला। 70 के दशक में अगर कोई हीरो की जोड़ी बहुत फेमस थी तो वो अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की जोड़ी थी। दोनों ने 70 के दशक में एक साथ कई फिल्में की थी। आपने कभी नोटिस किया है, शशि कपूर ने फिल्मों में हमेशा अमिताभ बच्चन के छोटे भाई का रोल निभाया है। मात्र सिलसिला एक ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने बिग बी के बड़े भाई का रोल किया था। तो ये थी बॉलीवुड की कुछ अनसुने किस्से, आपको कैसे लगे? तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।